आज हम बात करने वाले हैं उस एक स्किल की जो जबरदस्त कामयाबी के लिए सबसे सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये उन सारी सुनी सुनाई बातों को चैलेंज करती है जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर कामयाब होने के लिए चाहिए क्या। तो वो कौन सी एक स्किल है जो कामयाबी के लिए चाहिए ही चाहिए? सोचिए जरा, क्या आता है दिमाग में सबसे पहले? क्या वो जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? देखिए, जरूरी तो हैं, पर वो असली चीज नहीं है। अच्छा, तो क्या किसी टॉप यूनिवर्सिटी की डिग्री? नहीं, फॉर्मल एजुकेशन भी सक्सेस की असली चाबी नहीं है। तो फिर क्या फर्राटेदार इंग्लिश बोलना, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। मतलब लैंग्वेज स्किल भी वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। तो फिर वो एक चीज है क्या? वो है पागलपन। जी हां, पागलपन। एक ऐसी अंदर की आग, एक ऐसा जुनून, एक ऐसी जिद जो कोई यूनिवर्सिटी या कोई कोच सिखा ही नहीं सकता। ये तो बस अंदर से आती है। तो अब देखते हैं कि ये जुनून, ये पागलपन असल में दिखता कैसा है, खासकर तब जब कोई इंसान अपनी जिंदगी की सबसे मुश्किल चुनौतियों से गुजर रहा हो। चलिए क्रिकेट के दो लेजेंड्स की बात करते हैं, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। सोचिए, इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है? दोनों में एक जुनून है, दोनों जिद्दी हैं, और हां, दोनों में वो पागलपन है। विराट कोहली की कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, घर पर उनके पिता की डेड बॉडी रखी हुई है और वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में अपनी टीम के लिए एक बहुत जरूरी रणजी मैच खेल रहे थे। उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया क्योंकि टीम को उनकी जरूरत थी। अब बताइए, इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे? और कुछ ऐसा ही वैसा ही गहरा डेडिकेशन सचिन तेंदुलकर ने भी दिखाया था। वर्ल्ड कप के बीच में वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए घर आए और सिर्फ एक दिन बाद वापस टूर्नामेंट में केन्या के खिलाफ खेलने उतर गए। इतने बड़े गम के पहाड़ के नीचे ऐसा परफॉर्म करना, ये सिर्फ जुनून से ही हो सकता है और किसी चीज से नहीं। अच्छा, अब एक ऐसी मिसाल देखते हैं जहां इस पागलपन ने एक ऐसा चैलेंज लिया जो किसी एक इंसान के लिए फिजिकली मतलब शारीरिक तौर पर नामुमकिन सा लगता था। ये कहानी है दशरथ मांझी की। हम सब उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक पहाड़ को काटने का काम शुरू किया और सिर्फ इसी एक मकसद को पूरा करने में उन्हें लगे 22 साल। सोचिए, पूरे 22 साल। जरा इन नंबर्स को देखिए, 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा रास्ता। और औजार क्या थे? सिर्फ एक हथौड़ा और एक छेनी, अकेले। मतलब आप सोच सकते हैं कि काम कितना बड़ा था, कितना विशाल था। उन्होंने पहाड़ से कहा था, मैं तुझे काट डालूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द उनके उस जबरदस्त जुनूनी इरादे को दिखाते हैं जिसने उन्हें 20 साल से भी ज्यादा तक ताकत दी। तो ये जो जुनून है, ये सिर्फ दुख या फिजिकल मुश्किलों को पार करने के लिए नहीं है। नहीं, ये बार बार लगातार ना सुनने और उससे झेलने की हिम्मत के बारे में भी है। जैसे थॉमस एडिसन को ही ले लीजिए। बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए थे। 10,000 बार। या जैक मा, जिन्हें केएफसी तक ने रिजेक्ट कर दिया था 30 से ज्यादा नौकरियों में ना सुनने के बाद। और कर्नल सैंडर्स के बारे में सोचिए, 65 साल की उम्र में उनकी चिकन रेसिपी को 1000 से भी ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया। यही लगन तो थी जो इनका पागलपन था। और कभी-कभी ये जो जबरदस्त आग होती है ना, ये किसी गहरे अपमान, किसी बेइज्जती के एक पल से भी जन्म ले सकती है। ये बात है ब्रिटिश इंडिया की। जमशेदजी टाटा को एक बहुत बड़े होटल वॉटसन होटल में घुसने से मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बाहर एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। अब इस बेइज्जती का जवाब जमशेदजी टाटा ने सिर्फ गुस्से से नहीं दिया, बल्कि एक प्रण लेकर दिया। उन्होंने कसम खाई कि वो एक ऐसा आलीशान होटल बनाएंगे कि पूरी दुनिया उसे देखने आएगी। ये एक तरह से क्रिएशन के जरिए लिया गया बदला था। और नतीजा हम सबके सामने है। द ताजमहल पैलेस होटल, भारत की शान। उनके उसी पागलपन का एक ऐसा शानदार नतीजा जो हमारे देश के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होता है जब ये अंदर की आग, ये जुनून होता ही नहीं है? लेकिन सच तो यह है कि हर किसी में ये पागलपन नहीं होता। बहुत से लोग छोटी मोटी टेम्परेरी मुश्किलों के सामने ही घुटने टेक देते हैं, हार मान जाते हैं। और ये हमें एक बहुत ही गंभीर बात की तरफ ले जाता है। कहा जाता है, सुसाइड एक टेम्परेरी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है। और ये जानना कितना चौंकाने वाला है कि सुसाइड रेट्स के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में से एक है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाना है या फिर उस भीड़ की वजह बनना है? सोचिए, वो कौन सा पागलपन है जो आपके अंदर है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।